students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani from Silver Bells. Today we are going to start a new chapter, past perfect tense. So past perfect tense क्या होता है? तो पहले आपने सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ा है. सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में माइनर सा डिफरेंस होता है. जो चीज़ रिसेंटली में होती है, रिसेंटली में पास हो चुकी है, वो सिंपल पास्ट में आती है. बट जो चीज़ समथिंग विच हैपन मोर अर्लियर, थोड़ा और पहले घट चुकी होती है, वो पास्ट परफेक्ट में आती है. सो हियर वी विल सी वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. दैट मीन्स मैंने आपको बताया जो थोड़ी देर पहले ही हो चुका है, जो चीज़, जो एक्शन थोड़ी देर पहले कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका यूज होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए. This tense is used whenever we wish to say that some action had taken place before another was being begun or completed. जब कोई एक्शन पहले से ही खत्म हो चुका है और उसके लिए जब यूज कर रहे हैं हम लोग some action had taken place before, एक चीज खत्म होने से पहले ही दूसरी चीज खत्म हो चुकी है. अंडरस्टूड? अभी एक चीज या तो खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके पहले से ही दूसरी चीज खत्म हो चुकी है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. ये ज्यादा हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बोलती हूँ कि मैं कल मार्केट गई थी, यानी हम उसका इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे. अंडरस्टूड? मैं कल मार्केट गई थी, मतलब कि आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे. और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 2 दिन पहले मार्केट गई थी, तो मैं कैसे बोलूंगी इंग्लिश में? आई हैड गॉन टू द मार्केट डे बिफोर येस्टरडे. पहले वर्ब जो था गो, उसका हो गया वेंट. आई वेंट टू द मार्केट येस्टरडे. लेकिन बाद में आप देखो कि वर्ब का आई हैड गॉन टू द मार्केट डे बिफोर येस्टरडे, यानी कि मैं 2 दिन पहले मार्केट गई थी. अंडरस्टूड? नाउ फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स द वर्ब फॉर्म इज हैड प्लस V3. जिस तरह से मैंने आपको आगे के सारे टेंसेस के रूल्स बताए थे, इसका रूल क्या है? हैड प्लस V3. पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है हैड प्लस V3. शी हैड क्लीन द हाउस बाय देन, यानी कि जब हम, ये सेंटेंस में कैसा है कि हम उसके घर पे पहुंचे, तब तक उससे पहले उसने अपना घर साफ कर दिया था. ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग ऐसा है कि उसने पहले से ही घर को साफ कर दिया था हमारे आने से पहले. दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई. वो मुंबई के लिए ऑलरेडी लेफ्ट हो चुके हैं, चले गए हैं मुंबई जाने के लिए ऑलरेडी. नाउ फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स द वर्ब फॉर्म इज हैड नॉट प्लस V3. पॉजिटिव के लिए हैड प्लस V3 और नेगेटिव के लिए हैड नॉट प्लस V3. तो शी हैड नॉट क्लीन द हाउस बाय देन. यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है इसीलिए हैड क्लीन, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हैड नॉट क्लीन. नॉट आता है नेगेटिव के लिए. दे हैड नॉट येट लेफ्ट फॉर मुंबई. अभी तक वो मुंबई के लिए निकले नहीं हैं. क्वेश्चंस बनाने के लिए हम हैड को आगे ले जाएंगे. हैड शी क्लीन द हाउस बाय देन? क्वेश्चन पूछा है. हैड दे लेफ्ट फॉर मुंबई ऑलरेडी? क्वेश्चन. अब अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ हो तो व्हाट हैड दे डन टिल इवनिंग? वेयर हैड दे गॉन? ये सब चीजें आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं, तब क्लियर होंगी और ज्यादा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 17, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका रूल है हैड plus V3. So here the first sentence is she told me his name after he leave. तो हम लिखेंगे she told me his name after he leave. के आगे क्या लगेगा? had plus V3. That means हैड और लीव का V3 होता है लेफ्ट. आफ्टर ही हैड लेफ्ट. डिड यू पोस्ट द लेटर आफ्टर यू राइट इट? तो हम लिखेंगे डिड यू पोस्ट द लेटर
आफ्टर यू हैड रिटर्न इट, क्वेश्चन मार्क। राइट का हो गया हैड रिटर्न। आफ्टर यू गो आई वेंट टू स्लीप, हम लिखेंगे आफ्टर यू हैड गॉन, गो का क्या हो जाएगा गॉन, और आगे लगेगा V3 एज पर द रूल। आई वेंट टू स्लीप। He died after he be ill for a long time. So हम लिखेंगे he died after he, okay, be का V3 होता है been, after he had been ill for a long time. हैड बीन, बी का V3 बीन। ओके, बी का V2 क्या होता है आपको पता है? बी का V2 होता है वॉज, और बी का V3 होता है बीन। नेक्स्ट इज आई ईट माई लंच बिफोर माई फ्रेंड अराइव। आई हैड, ईट का V3 होता है ईटन। आई हैड ईटन माई लंच बिफोर my friend arrived. eat का V3 eaten, और आगे had लगेगा। नेक्स्ट वन, we have dinner before she left. सो हम लिखेंगे we had जो रूल के अकॉर्डिंग डालेगा, और have का V3 होता है had, इसीलिए हम 2 बार had लिखेंगे। We had dinner before she left. अगेन ये मैं बता रही हूं, had तो एज पर जो रूल था, और have का V3 होता है had. I break the lock before he brought the key. सो हम लगाएंगे यहाँ पे I had, break का V3 होता है broken. I had broken the lock before he brought the key. यानी कि उसके चाबी लाने से पहले ही हमने लॉक तोड़ दिया, मैंने लॉक तोड़ दिया था। He not put on his shoes when he ran out. उसने शूज नहीं पहने थे और वो बाहर भाग गया। तो he had not put on his shoes when he ran out. पुट का V3 पुट, इसीलिए सेम यहां पे आया है। He do nothing before I helped him. do का V3 होता है done. So he had done nothing before I helped him. Had done. In the examination I forgot all I learned. So हम लिखेंगे in the examination I forgot all I had learned. learn का V3 होता है learned, और had as per the rule. Now the next exercise is put the verbs in brackets into past simple और past perfect. अब आपको पहचानना है कि हमें कौन से सेंटेंस में पास्ट सिंपल यूज करना है और कौन से सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट यूज करना है। तो उसके लिए हम ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस टू रिलेटेड एक्शंस
completed in the past. We use past perfect tense, that means had plus V3 for the action which took place first. जो एक्शन पहले हुआ है हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. वी यूज द सिंपल पास्ट V2 फॉर द एक्शन विच टुक प्लेस लेटर. और जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. यानी डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था. द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन. हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन चली गई थी. सो जो चीज पहले होती है उसके साथ यूज होता है हैड प्लस V3 और जो चीज बाद में होती है उसके साथ यूज होता है V2 फॉर्म. सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे आपकी जो बुक में दिए गए हैं. दैट इज सी अर्लियर एक्शन जो पहले हो चुका है उसके लिए यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट और जो बाद में यूज हुआ है उसके लिए यूज हुआ है सिंपल पास्ट. आई हैड रिटर्न द लेटर बिफोर शी केम. दे हैड रेड द लेसन. सी इसको रेड बोलते हैं. हाँ, रीड कब होता है? जब V1 फॉर्म होता है. जब ये V2 और V3 हो जाता है तो ये रेड बन जाता है. दे हैड रेड द लेसन व्हेन मीशा अराइव्ड. The bell had rung before I entered the class. After we had eaten dinner, we went out for a walk. Before we had, see यहाँ पे had, have का V3, had as per the rule. When we had coffee, we started our work. तो आपको समझ में आया कि जैसे I had written the letter before she came, यानी उसके आने से पहले ही मैंने लेटर लिख दिया था. They had read the lesson when Misha arrived. मीशा जब आई, यानी अराइव्ड भी सेम होता है कि मीशा जब आई उससे पहले ही हमने लेसन पढ़ लिया था. The bell had rung before I entered the class. मैं क्लास में एंटर करूं उससे पहले ही बेल बज चुकी थी. After we had eaten dinner, we went for a walk. खाना खाने के बाद हम लोग वॉक पे गए. When we had coffee, we started our वर्क. कॉफी पीने के बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया, यानी पहले कॉफी पी गई थी, बाद में काम स्टार्ट हुआ. अब एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा कि कहाँ पर हमें सिंपल पास्ट और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है. सो ये सी देखो, एक और मैं आपको सिंपल सी ट्रिक समझाना चाहती हूँ. अगर आप वो समझ जाओगे तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी. देखो अब यहाँ पर एक ही ब्रैकेट है, अंडरस्टूड. अब हमें इसमें या तो सिंपल पास्ट डालना है, पास्ट सिंपल डालना है या पास्ट परफेक्ट डालना है. सो आप ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ोगे तो आई बी सॉरी दैट आई हर्ट हिम. तो आप यहाँ पे देखोगे हैड हर्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज हो चुका है. एक सेंटेंस में हम 2 बार पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते, या एक सेंटेंस में हम 2 बार पास्ट सिंपल का यूज नहीं कर सकते. इसका मतलब अगर ये पास्ट परफेक्ट यहाँ पे है तो हम ये वाले सेंटेंस में क्या डालेंगे? पास्ट सिंपल. मैंने आपको बताया बी का V2 फॉर्म क्या होता है? वॉज. तो आई बी का हो जाएगा वॉज. पास्ट सिंपल क्या है? V2. पास्ट सिंपल है V2 और पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड प्लस V3. अंडरस्टूड. यहाँ पे हैड प्लस V3 आ गया तो यहाँ पर अब क्या आएगा? V2 फॉर्म. बी का V2 क्या होता है? वॉज. तो आई वॉज सॉरी दैट आई हैड हर्ट हिम. आ गया समझ में ये? ओके, नेक्स्ट करते हैं. When we arrived, the dinner already began. अब यहाँ पर सेंटेंस में आप देखोगे तो ये arrived क्या है? V2 फॉर्म है, यानी अब हमें ऑलरेडी, और सेंटेंस में जब ऑलरेडी होता है ना तो उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट का ही यूज होता है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पे बनाएंगे हैड प्लस V3. और एक चीज, जब ऑलरेडी दिया होता है तो हम सेंटेंस को किस तरह से लिखते हैं? पहले तो हम सेम लिखेंगे ये when we arrived the dinner. अब यहां पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे ऑलरेडी हैड बिगन, ऐसे नहीं लिखेंगे. हम लिखेंगे द डिनर हैड ऑलरेडी. बिगिन का V3 होता है
बिगन, द डिनर हैड ऑलरेडी बिगन, हैड ऑलरेडी बिगन। आई बात समझ में आपको? मैं फिर से बताती हूँ आपको कि जब सेंटेंस में ऑलरेडी होता है तो उसके ब्रैकेट के साथ हमें हमेशा हैड प्लस V3 ही यूज करना होता है। और दूसरा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेंटेंस में V2 फॉर्म ऑलरेडी यूज हो भी चुका है, तो हम यहाँ पर हैड प्लस V3 लगाएंगे। लेकिन इसका लिखने का तरीका कैसा होता है? पहले हैड, देन ऑलरेडी और देन V3। ठीक है, अब यहाँ पर जब एक ब्रैकेट था तो हमने ये देखा कि सेंटेंस में कौन सा फॉर्म, कौन सा टेंस पहले से यूज हो चुका है। जो यूज हो चुका था हमने उसके अलावा वाले को यूज किया था। अब यहाँ पर तो दो दो ब्रैकेट्स हैं, तो अब हमें कौन सा टेंस यूज करना है? तो एक चीज समझ लो कि सेंटेंस में अगर बिफोर का यूज होता है, बिफोर यानी पहले, तो हम जो चीज पहले हो चुकी है तो उसमें हमें क्या लगाना था? हैड प्लस V3। अंडरस्टूड? तो हम पहले लगाएंगे हैड प्लस V3। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस। अब एक बार हैड प्लस V3 हो चुका है तो एक बार यूज होगा V2, सिंपल पास्ट, कम का हो जाएगा केम। समझ में आया कि चोर के पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग चुके थे, तो बिफोर यानी कि हैड रन अवे हमने आगे लिखा है। द थीफ हैड रन अवे बिफोर, बिफोर आया यानी हैड हमने आगे लिखा। अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब सेंटेंस हम आफ्टर का बनाएंगे। दे गो होम आफ्टर दे फिनिश देयर वर्क। तो अब जब ये यहाँ पर आफ्टर का यूज हुआ है तो हम सेंटेंस में हैड को पीछे डालेंगे और ये आगे जो ब्रैकेट है उसमें हम V2 फॉर्म डालेंगे। गो का V2 होता है वेंट। दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड, फिनिश का V3 फिनिश्ड देयर वर्क। अब आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से? देखो, जब यहाँ पर बिफोर था तो हमने हैड आगे डाला है, जब यहाँ पर आफ्टर है तो हम हैड को पीछे डालेंगे। दे वेंट होम आफ्टर दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। वो घर कब जाएंगे? जब पहले उनने काम खत्म किया होगा। तो पहले जो एक्शन करना है उसके साथ हम हैड डालते हैं, लेकिन अब वो हमें सोचना पड़ेगा ना कि पहले क्या खत्म होगा। तो इससे बेटर है जब यहाँ पर आफ्टर दिया है तो आफ्टर के पीछे, आफ्टर मतलब पीछे यानी हैड पीछे डालेंगे, और यहाँ पर बिफोर है, बिफोर यानी आगे, तो हैड आगे डालेंगे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। बिफोर हेल्प रीच अस वन गर्ल डाइड। अब यहाँ पे तो सेंटेंस में आगे ही बिफोर दिया है तो हमें थोड़ा सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि मदद मिलने से पहले ही लड़की मर गई, है ना। वन गर्ल डाइड यानी एक लड़की जो थी वो मर गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिफोर हेल्प रीच्ड अस, मदद मिलने से पहले ही वन गर्ल हैड डाइड। जो एक्शन पहले होता है उसके साथ हमने हैड लगाना होता है, यानी पहले लड़की मर गई तो लड़की क्या लिखेंगे हम? वन गर्ल हैड डाइड बिफोर हेल्प रीच्ड अस। एक्चुअली सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए था, वन गर्ल हैड डाइड बिफोर हेल्प रीच्ड अस, लेकिन ये कुछ ट्विस्टेड था। स्टार्टिंग में ही हमें बिफोर का मत यहाँ पे आ गया, तो बिफोर यानी आगे ही लगाना था ना हमें हैड, लेकिन आगे तो कोई सेंटेंस था नहीं, तो आगे सेंटेंस क्या था? वन गर्ल डाई। तो वन गर्ल हैड डाइड बिफोर हेल्प रीच्ड अस। समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, इट रेन्ड यस्टरडे आफ्टर इट बी ड्राई फॉर मैनी मंथ्स। अब यहाँ पर एक ही ब्रैकेट है, तो सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि काम V2 का यूज हो चुका है। यहाँ पर रेन का हो गया रेन, यानी V2 का यूज हो चुका है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? हेड प्लस V3। सो हम लिखेंगे इट रेन यस्टरडे
आफ्टर इट हैड, बी का V3 होता है बीन, इट हैड बीन ड्राई फॉर मैनी मंथ्स. Now next is my little brother eat all the ice creams before we come back. अब देखो यहाँ पर अगेन 2 ब्रैकेट्स आ गए. इसमें यूज हुआ है बिफोर यानी हैड पहले लगेगा. My little brother हैड पहले लगाना है. ईट का V3 had eaten all the ice creams before we, क्योंकि had V3 आगे हो गया तो कम का V2 came, before we came back. Now next, after they had gone I sit down and rested. अब यहाँ पर after they had gone, they had gone V3 का यूज हो चुका है, हैड प्लस V3 का यूज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे V2 का यूज करेंगे. सो आफ्टर दे हैड गॉन आई सिट का V2 सेट डाउन एंड रेस्ट का V2 रेस्टेड. आई सेट डाउन एंड रेस्टेड. ही हैड गॉट योर लेटर बिफोर ही लीव फॉर इंग्लैंड. अब देखो यहाँ पर बिफोर आ गया, यानी बिफोर के आगे हैड प्लस V3 होता है, वो ऑलरेडी हो चुका है हैड प्लस V3, तो हम लीव को करेंगे V2 फॉर्म में. ही हैड गॉट योर लेटर बिफोर ही, लीव का V2 होता है लेफ्ट, लेफ्ट फॉर England. Understood? Now, next sentence is, she told me her name after I asked her twice. अब क्योंकि ये after है तो यानी पीछे head आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी V2 हो चुका है tell का told, सो हम लिखेंगे she told me her name after I had asked her twice, यानी had plus V3. Understood? With this lesson, with this exercise, your lesson is completed. I will send you the PDF. You have to write it in your notebook. Thank you.